ये दोनों खबरें मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और बहुत अहम इंफॉर्मेशन इस हवाले से कि हम गिरफ्तार करने आए हैं। आ जाइए अंदर, आप अपनी बेटी से मिल लीजिए। और उसके बाद हमारे सामने आ गया वजारत कानून का, उनको शूट मत कीजिएगा, मियाँ साहब के खास मेहमान है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले आपसे दरख्वास्त कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, आप ये सपोर्ट जारी रखे हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर, जहाँ इमरान खान साहब चेयरमैन PTI, उनके बाकायदा लापता होने की सी सूरत हाल पैदा हो गई। कहाँ हैं, किस जेल में हैं, किन हुक्काम के पास हैं, पता ही नहीं चल रहा था। एक हड़बोंग की सी सूरत हाल पैदा हो गई, इसकी भी बात करेंगे। एक बहुत अच्छा एंकर, बहुत वोकल एंकर, उसे चुप करा दिया गया उसके चैनल की जानिब से। ये खबर गुज़श्ता कुछ वक्त में जो खबरें आई, बड़ी बड़ी खबरें, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खान की खबर आई, उस पर यह खबर दब गई। एक बहुत सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत ही बड़ा नाम और बहुत वोकल, वो भी चुप करा दिए गए। ये दोनों खबरें मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और बहुत अहम इंफॉर्मेशन है इस हवाले से। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत अहम और ख़बरें हैं, वो क्विकली शामिल कर लेते हैं, आखिर तक देखिएगा, उसके बाद इन खबरों की तरफ भी चलेंगे। पहले इमरान रियाज खान के हवाले से खबर आई है। ये खबर आरिफ मलिक साहब ने दी है, सीनियर रिपोर्टर हैं। आरिफ मलिक साहब ने पूरा इमरान रियाज खान घर कैसे आए हैं, किन हालात में आए हैं, क्या हुआ है, इस बारे में खबर दी है। वो ये बताते हैं कि इमरान रियाज खान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद आखिरी मोहलत का मौका आ गया था और 26 सितंबर वो आखिरी मोहलत थी। उसका सूरज तुलू होने में एक दिन बाकी, लेकिन इमरान रियाज खान घर पहुंच गए। इमरान रियाज खान, अब बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स इसकी, सुबह 5 बजे लाहौर में अपने घर में मिल्लत कॉलोनी में पहुंचे। अब वो ये बताते हैं कि इमरान रियाज खान के अहले खाना ने यह बताया कि सियालकोट पुलिस के 3 डाले सुबह 5 बजे उनके घर के बाहर आए। एक डाला जिसमें इमरान रियाज थे, घर के सामने रुका। DSP रैंक के एक अफसर गाड़ी से उतरे, उन्होंने इमरान रियाज खान को बाहर निकाला और फैमिली के हवाले करते हुए हवालगी के पेपर पर इमरान रियाज के भाई से दस्तखत करवाए। उन्होंने हवालगी के साथ इमरान रियाज की फैमिली के हमराह कुछ तस्वीर बनवाई और वापस चले गए। अहले खाना ने बताया कि जब सुबह घर की घंटी बजी तो ऐसा लगा कि इमरान रियाज ही होगा, क्योंकि 24 सितंबर को रात को भी हमारे घर के बाहर कुछ गाड़ियों की नकलो हरकत देखने में आई थी। एक ड्रोन कैमरे को भी घर के बाहर रात को उड़ाया गया था, जिससे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। इमरान रियाज के भाई ने बताया कि आज जब घंटी बजी तो लगा कि बाहर मेरा भाई ही होगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, जो सोचा था वैसा ही हुआ। इमरान रियाज बाहर खड़ा था, मैंने देखते ही भाई को गले लगाया और सबको आवाज़ दी। इमरान अल्लाह के हुक्म से घर आ गए। सब भागे भागे आए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे और फिर घर के अंदर चले गए। और इसके बाद फिर हमारे सामने ये तमाम मालूमात हैं। इमरान रियाज खान की जो हालत है, मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताई थी, इस बारे में मालूमात हैं। मज़ीद मैं इंशाल्लाह परसों आपको इस हवाले से ज़्यादा डिटेल में बता सकूँगा। अब आ जाइए, ये जो सनम जावेद और दीगर ख़वातीन और वर्कर्स, बाज़ हवालों से 9 आ रही थी, बाज़ हवालों से तादाद 11 आई थी। 11 की तादाद, इन लोगों की रिहाई के हवाले से क्या हुआ। सनम जावेद के वालिद से मेरी आज बात हुई, कमोबेश 6:30 बजे के आसपास का वक्त था। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा क्या हुआ है इस सिलसिले में। उन्होंने कहा हम जेल पहुंचे। जब पहले खबर आई थी तब भी ये लोग जेल पहुंचे, मगरिब के बाद रिहाई होती है, तो रोबकार वगैरह लेकर पहुंचे, लेकिन ऑर्डर सर्कुलेट नहीं हुआ था, नहीं हुई गिरफ्तारी, रिहाई नहीं हुई, माफ़ कीजिएगा। अब की बार भी ये लोग पहुंच गए। ये लोग पहुंचे और पता ये चला कि उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ SP शिराजी साहिब आ गई हैं। हमारा शिराजी साहिबा की वो बात करने के कह लेंगे। उन्होंने ही कहा है कि हम गिरफ्तार करने आए हैं, आ जाइए अंदर, आप अपनी बेटी से मिल लीजिए। यानी आपको ये कहा गया कि आप तो लेने आए हैं, लेकिन हम गिरफ्तारी करने आए हैं। मैंने कहा आप क्यों गिरफ्तार करेंगे, अदालत ने रिहा कर दिया। तो उन्होंने कहा 18 पर्चे पुलिस का। उन्होंने ये नहीं बताया कि जुमला किसका था। उन्होंने कहा पुलिस ने कहा 18 पर्चे हैं, आपको क्यों बताएं, जिसमें चाहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे। यानी क्या मजाक है, जिसमें चाहेंगे गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर सनम जावेद के वालिद जावेद साहब ने मुझसे ये कहा कि मैंने उनसे कहा कि फिर ठीक है, आप रखिए, मैं कल अदालत जाऊंगा, मैं क्यों अंदर जाऊं आपके साथ, और मैं क्यों उसको रिसीव करने जाऊं जब आपको ये करना ही है। उन्होंने मुझसे कहा कि तारिक साहब देखिए, हम
रियासत से तो लड़ नहीं सकते, तो इसलिए जो है वो मैंने उनसे कह दिया कि आप रखिए, मैं फिर अंदर आपके साथ नहीं जा रहा। ये उनका जवाब था, जिसे मैंने ट्विटर पे आपके लिए पोस्ट कर दिया था। अदालत ने बहरहाल हुक्म दिया था, लेकिन इन लोगों की जो रिहाई है उसके सिलसिले में कुछ भी नहीं हुआ। आज एक और चीज़ हुई, शाम में शेर अफजल मरवत साहब ने, इमरान खान साहब के वकील, उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया गया है। क्लियर वर्ड्स में उन्होंने लिखा, हैज़ बीन शिफ्टेड टू अडयाला, क्योंकि सुबह अदालत ने कहा था कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा रहा है। तो शेर अफजल मरवत साहब ने जब ये बताया कि शिफ्ट हो गए हैं, तो तमाम लोगों को लगा कि शिफ्ट हो गए। फिर पंजोता साहब ने कहा कि उनकी अटक जेल में बात हुई है। नईम हैदर पंजोता जो यंग वकील है, उन्होंने कहा कि उनकी अटक जेल में बात हुई है, इमरान खान साहब अटक जेल में ही हैं, अडयाला जेल में नहीं पहुंचाए गए। फिर खबरें आने लगी, कुछ बताने लगे अडयाला जेल, कुछ बताने लगे अटक जेल, इमरान खान साहब कहाँ हैं। इस हवाले से एक खलबली सी बच गई कुछ देर के लिए। फिर पता चला कि इमरान खान साहब अटक जेल में ही हैं, अडयाला जेल शिफ्ट नहीं किया गया। अदालत ने जो हुक्म दिया था वो ज़बानी था, तहरीरी हुक्म नहीं आया था। और उसके बाद हमारे सामने आ गया वजारत कानून का एक अदद नोटिफिकेशन, और उस नोटिफिकेशन में बताया गया कि साइफर केस की समाअत कल होगी और अटक जेल में ही होगी, क्योंकि इमरान खान साहब अंडर ट्रायल अटक जेल में मौजूद हैं। वहां पर पहले भी समाअत हुई है, अब भी वहीं पर समाअत होगी। तो इमरान खान साहब अटक जेल में हैं। अडयाला जेल शिफ्ट करने की खबरें आ रही थी, ये नहीं हुआ। ये हुआ क्योंकि वकला ये बहस कर रहे थे, सोशल मीडिया पर ये खबरें आ रही थी कि शिफ्ट हो गए, शिफ्ट नहीं हुए, शिफ्ट हो गए, शिफ्ट नहीं हुए। इसलिए कि कुछ सहाफ़ियों ने ये खबर अपने पास से उड़ा दी थी। अब ये नामुनासिब होता है दोबारा नाम लेना, अगर आपके दोस्त या आपकी फील्ड के लोग हों, तो उन्होंने ये खबर उड़ा दी थी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है, और ये महज एक अदद गलती थी। उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब अडयाला जेल शिफ्ट नहीं किए गए हैं। अदालत ने कह दिया है कि उनका अडयाला जेल शिफ्ट किया जा रहा है और उनको जो बेटर फैसिलिटीज़ हैं वो दी जाएंगी। इस बारे में भी खबर आ गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये जो साइफर वाला वजारत कानून का नोटिफिकेशन, इसके मुताबिक तो फिर यहीं पर समाअत होगी। अब ये जो मैंने एक एंकर की, और ये इमरान रियाज खान की बात नहीं हो रही, और एक सीनियर तज्ज़ियाकार की बात की, असदुल्ला खान, आपने देखा है यूट्यूब पर बड़े वोकल हैं, सोशल मीडिया पर बड़े वोकल हैं। अपने चैनल पर 92 न्यूज़ पर असदुल्ला खान एक बहुत अच्छा शो करते हैं, और असदुल्ला खान जो है वो 92 न्यूज़ के साथ डे वन से वाबस्ता है। इससे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ थे, उससे पहले रॉयल न्यूज़ के साथ वाबस्ता थे। असदुल्ला खान के साथ मैंने काम कर रखा है, चैनल में भी, बाहर भी, फील्ड में भी काम कर रखा है। ही इज़ अ वंडरफुल एंकर। तो असद के साथ हुआ ये कि असद गुज़श्ता कुछ अरसे में यूट्यूब पर मुस्लिम लीग नून से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। असद ने वो खबर दी थी कि हुआ ये कि एवन फील्ड के बाहर एक गाड़ी आई, लोगों ने आगे बताया कि अब एक मेहमान आ रहे हैं, उनको शूट मत कीजिएगा, मियाँ साहब के ख़ास मेहमान हैं, वही चाहते हैं उनको शूट मत किया जाए, कैमरे उनकी तरफ मत जाएं। और उसके बाद वो आए, मियाँ साहब उनके साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। ये कई बार होता है, असद ने ये भी बताया। फिर उसमें से ये खबरें निकाली गई कि ये तो मियाँ साहब के एक मुमकिना मज़ीद लख्ते जिगर की बात हो रही है, ये खबरें आने लगी। फिर असद ने एक और ख़बर दी, और वो खबर जो है वो बहुत पुरानी एक किताब है, उस किताब से भी जुड़ी हुई थी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनसे एक खातून मिली थी, और ये हुआ था मियाँ नवाज़ शरीफ की पहली वजारत उज़्मा के मौके पर। वो खातून फिर मरी में रखी गई थी। फिर मियाँ साहब को बताया गया, बाकायदा कर्नल रियाज का नाम आया था उनकी जानिब से, क्योंकि कर्नल रियाज के जो वालिद थे वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के वालिद के बड़े करीबी थे, कि मियाँ साहब ये खातून रॉ की एजेंट हैं जिन्हें आपने रखा हुआ है। फिर वो खातून शिफ्ट कर दी गई यूके, और मियाँ साहब का उनसे एक मुबैना ताल्लुक़ की बात निकली थी। ये सब कुछ हुआ था। असद अपने यूट्यूब चैनल पर बड़ी खबरें दे रहे थे। असद को उनके चैनल में जिस चीज़ का सामना करना पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी चैनल में अंदर असद से तो बात नहीं हुई, असद से मैंने बात की कि ये क्या हुआ है, आपके साथ क्या हुआ है, और जो आपके मामलात चैनल में एंड होते हैं जिस तरह से होते हैं वो उस तरह से हुए या नहीं हुए, इस बारे में बात की। क्योंकि मैं 92 न्यूज़ में था और मेरे साथ जो हुआ था वो मुझे असद से शेयर करना था। तो मैंने असद से पूछा कि ये क्या हुआ है, एंड किस तरह से हुई ये स्टोरी। लेकिन चैनल में मज़ीद लोगों से जो खबर मिली, असद को चैनल के मालिकान ने इस बिना पर कि उन पर सियासी प्रेशर था, और मेरा ये यकीन है कि नून लीग के अलावा किसी का प्रेशर नहीं होगा, ये बताया कि प्रेशर हमने रेजिस्ट करने की बड़ी कोशिश की लेकिन हम रेजिस्ट नहीं कर पाए, इसलिए आपको हम अल्लाह हाफिज कहने पर मजबूर हैं। तो मैंने पूछा असद से, मैंने कहा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अचानक आपसे माजरत की जा रही है, यानी
अब जब माजरत की जा रही तो असद जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया ना कि फ़कीर का पाँव कभी नंगा नहीं होता। तो ये माजरत की गई 24 तारीख को। तो अगर 24 तारीख को किसी शख्स से माजरत की जा रही, महीना पूरा नहीं हुआ, तो तनख्वाहों वगैरह का क्या होगा, मैंने असद से पूछा। और क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस भी उनके साथ शेयर करना था, तो असद ने कहा कि इस महीने की मुकम्मल तनख्वाह, यानी अगर 24 है तो महीने की मुकम्मल तनख्वाह का मतलब यह है कि 30 सितंबर तक की पूरे महीने की 30 दिन की तनख्वाह और एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक चेक तनख्वाह का वो मिलेगा। मैंने चैनल में एक दो और लोगों से भी बात की। मैंने कहा मेरा मामला मुख्तलिफ हुआ था। मुझे जब अल्लाह हाफिज़ कहा गया फॉर नो रीज़न, तो हुआ ये कि मुझे उस महीने की तनख्वाह पूरी दी गई और उसके अलावा मुझे 3 चेक्स सैलरी के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दिए गए। तो मेरे लिए तो एक बड़ा बोनस बन गया था उस वक्त 2017 में, कि मेरे पास 4 सैलरीज आ गई थी एक की जगह। तो वो ये हुआ असद के केस में कि उनको सिर्फ एक सैलरी का चेक मिला। तो मैंने कहा ये क्यों हुआ? कहने लगा आपके केस में क्यों हुआ था कि आपको 3 सैलरी के चेक्स इजाफी मिले थे? मैंने कहा इसलिए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा था। उन्होंने कहा मुमकिन है फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऐसा ना हो जो मैंने चैनल से किया था। तो आप भी जब अपनी जॉब में करें तो बेहतर कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में क्या होगा, बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस तय करें अपने लिए। एक बात तो असद के साथ ये हुआ है। असद अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, देखिए। तो असद एक अच्छे एंकर हैं। थिंग्स विल बी बेटर इंशाल्लाह। अल्लाह ताला करम करने वाला है, रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो बाकी कोई सेठ, कोई सियासी जमात आपका कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं ले सकती। जो आपको मिलना है वो आपको मिलना है। दूसरी बात, एक सीनियर तज्जियाकार हैं ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र हिलाली साहब को 92 न्यूज़ ने कुछ दिन पहले ये बताया कि ज़फ़र हिलाली साहब आपकी बातें, और ज़फ़र हिलाली साहब जो हैं वो नून लीग की अच्छी खासी दुर्गत बनाते हैं स्क्रीन पर, आपकी बातें कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इसलिए आपको हम ऑफ एयर कर रहे हैं। यानी ये नहीं बताया गया कि अल्लाह हाफिज़, ऑफ एयर कर रहे हैं। ज़फ़र हिलाली साहब के केस में मैंने अंदर से, तमाम दोस्त ही हैं वहाँ, 92 न्यूज़ मैंने लॉन्च किया था, मैं पहला चेहरा, पहली आवाज़ था। तो मैंने ज़फ़र हिलाली साहब के केस में भी पूछा कि क्या हुआ है। तो ये बताया गया कि हिलाली साहब को ये कहा गया कि आपको ऑफ एयर कर रहे हैं। हिलाली साहब को अल्लाह हाफिज़ नहीं किया गया, और उनको ये बताया गया कि आपको आपकी मेहनत का मुआवजा मिलेगा। अभी तक मिला नहीं है जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक। और हिलाली साहब को 2 चैनल्स से ऑफ़र है कि वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हिलाली साहब ये फ़ैसला बर वक्त नहीं करेंगे तो हिलाली साहब के लिए नुकसान का सौदा है। उन्हें बर वक्त फ़ैसला कर लेना चाहिए। क्या मालूम कि ये प्रेशर वहाँ तक भी पहुँच जाए और अगली चीज़ मुमकिन है ना हो। यू नेवर नो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।